अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कुछ बातें जो इस वक्त पाकिस्तान की हालात हो रहे हैं, डेवलपमेंट है, उसके ऊपर मैं अपने ख्यालात शेयर करना चाहती हूँ। इमरान खान को 200 दिन से भी 250 दिन से भी ऊपर हो गए और उसको कैद में रखा हुआ है और यौम तकबीर इन लोगों ने मनाया और इमरान खान का उस दिन साइफर का केस था जो कि बिल्कुल हल होने के करीब था और उस पर वर्डिक्ट आने वाला था, जजमेंट आने वाली थी। तो इन्होंने कहा नहीं, यौम तकबीर मनाएंगे। एक्चुअली ये बम की जो है वो याद नहीं ताजा कर रहे, ये साइफर बम से जो है डर रहे हैं और भाग रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इमरान खान को जो कैद करना है वो इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी यानी कि एक शर्मिंदगी का जो है ये बाइस बन रहा है। आप यकीन करें कि अगले दिन एक टीवी चैनल, एक अरब टीवी चैनल पे एक लड़की रो पड़ी, जो एंकर थी इमरान खान की, वो जो ब्लू शर्ट वाली, देखिए आज मैंने भी ब्लू कलर पहना हुआ है, इमरान खान की जो ब्लू शर्ट वाली उसने शर्ट देखी, वो तस्वीर देखी तो वो रो पड़ी ये सोच के कि आज अगर ये लीडर, ये बहादुर लीडर होता तो आज वो हमारे हक के लिए आवाज उठाता, आज फलस्तीन के लिए आवाज उठाता। और उसके आंसू आ गए और वो फूट फूट के रोने लगी। तो ये आप देखें कि इमरान खान को अंदर रखने से न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी अवाम की दिल आजारी हो रही है, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा की दिल आजारी हो रही है। और कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक इस नाहिंजार फेलियर इस वक्त हो चुका हुआ है अमेरिका, उसके कहने पे हमारे जो है निजामुद्दीन साहब जो हैं वो इमरान को और ये जो एक घटिया गद्दार नून लीग है वो इसको जो है इमरान खान को पाबंदे सलासल किए हुए हैं, ठीक है। और इनके केसेस जो हैं वो आगे से आगे डिले टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से किया हुआ जो इंसाफ होता है वो ना होने के बराबर होता है, सिफर उसकी वो हैसियत रह जाती है। तो इन्होंने इतने ज्यादा केसेस, कभी जज चला जाता है छुट्टियों पे, कभी जो है वकील जो हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं। ये कोई इंसानियत है कि आपने एक इंसान को यानी एक जेल के अंदर आपने उसकी पूरी आजादी सलब करके रखी हुई है और आप जो है वो केसेस भी सुनने को जो है वो तैयार नहीं है। और अब सुना है कि जो 3 बहादुर जज, वैसे तो 6 जज जो हैं जिन्होंने खत लिखा है, लेकिन इस वक्त 3 बहादुर जज अब ये क्या नाम है इनका, सतार साहब, बाबर सतार साहब और अतर मीनाल्लाह साहब और क्यानी साहब, इन्होंने जो अपना इंसाफ का इस वक्त जो है अलम बुलंद किया हुआ है और वो पाकिस्तानी अवाम का केस जो है इस वक्त जो है वो बहादुरी से लड़ रहे हैं, जाफिशानी से हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। अब ये उनके खिलाफ नून लीग जो है वो महाज खोलने वाली है, बल्कि खोल चुकी है और उनको बुरा भला कह रही है। मैं ये कहती हूँ कि अगर जज आप लोगों के हक में फैसले करें तो वो ठीक है, लेकिन अगर जज जो है वो इमरान खान के हक में फैसले करें तो वो बुरे हैं। तो ये क्या ये खुला तजाद नहीं है? यकीनन है। और इनको भी खुद पता है कि हम जो है ये जो है वो ना इंसाफी कर रहे हैं, लेकिन अपनी चोरियां बचाने के लिए और अपनी चोरियों को जारी रखने के लिए इन लोगों ने जो है ये सिलसिला जारी और सारी रखा हुआ है। एक और बात मैं आप लोगों की ना बताती चलूं कि देखें, हम लोग जो है ना हर जो इस वक्त नामालूम अफराद आते हैं, ये अगले दिन जो रऊफ हसन साहब जो पीटीआई के हैं उनके ऊपर जो हिजड़ों से इन्होंने हमला वगैरह करवाया, हम कहते हैं कि ये कंपनी वालों ने करवाया या निजामुद्दीन साहब ने करवाया। लेकिन ये मैं आपको एक बात बताऊं, जितने हमले बिलो द बेल्ट और यानी जो सफाक हमले हुए हैं, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो या उसके किसी यानी कि वजीर के ऊपर हुआ हो, उसके घर के ऊपर जो तोड़ फोड़ हुई हो, चाहे डार के घर की हो या जो भी ये यानी कि जितने भी वजीरों के ऊपर जो है इन्होंने अताब तोड़े हैं, वो मैं ये आपको बताऊं कंपनी वालों ने कम, नून लीग ने ज्यादा तोड़े हैं। कंपनी वालों की पुष्ट बनाई हुई होगी, लेकिन मैं आपको मतलब ये कि उन्होंने कहा कि हाँ तुम लोग करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन करने वाली नून लीग है। और नून लीग ये एक बारीक वारदात डाल रही है कि वो कोई भी यानी कि जो घटिया काम करते हैं या
इस तरह की जो हमले करते हैं, अवाम की जो है डिग्निटी को जो है पामाल करते हैं, और इसका इल्जाम जो है वो आर्मी के ऊपर लगा रहे हैं, और ताकि लोगों के दिलों में अपनी फौज के लिए और नफरत, मजीद नफरत पैदा हो। हम ये नहीं कह रहे कि वो दूध से धुली हुई है। इस वक्त जर्नैल जो इस वक्त ऊपर हमें आए हुए हैं, आपको पता है वो बौजवा डॉक्ट्राइन का हिस्सा है, और ऑब्वियसली वो इस सारे अमल में, रजीम चेंज में भी शामिल थे, और उसके बाद फिर जो PDM2 को लाने में भी शामिल रहे हैं। और अभी भी वो जो है वो आपको पता है जब निगरान हुकूमत थी तो वो काकड़ के जरिए वो आप लोगों के ऊपर कंट्रोल करते रहे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हमारी पाक फौज के ये जो जर्नैल हैं ये पूरी साख तबाह कर रहे हैं। इनको चाहिए कि नून लीग को कंट्रोल करे, क्योंकि वो नून लीग जो है वो इनके नाम पर बहुत से क्राइम्स कर रही है और इनका इल्जाम लगा रही है। तो क्या इससे एक फौजी साख जो है वो तबाह नहीं होती? लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका ने इनको कहा है कि करने दो, आर्मी की साख तबाह होने दो, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है वो बड़े जर्री बहादुर फौज में जब आते हैं तो बड़े जज्बे से आते हैं, ताकि हमारा दिल जो है वो इस फौज से खट्टा हो जाए और हमारी इस इदारे से खट्टा हो जाए। तो ये मैं आपको इतना बता दूं कि इसके अंदर भी ये वारदात डाली जा रही है, और इस वारदात के दलने में और इसके इसको होने देने में जो है जरूर ये जो चंद एक जो है बाजवा डॉक्ट्राइन के जो जर्नैल है, ये टोला जो है ये जरूर जो है वो इसमें शामिल है। तो इस वजह से हमारी फौज के अंदर जो अच्छे जो लोग हैं उनको खड़ा होना चाहिए इन गद्दार जर्नैलों के खिलाफ, जो कि इस वक्त पूरी फौजी साख को डैमेज कर रहे हैं। कोई भी मुल्क की जो फौज है वो जरूरी होती है। ये और बात है कि हमने जरूरत से ज्यादा बड़ी फौज तामीर कर रखी है। 8 लाख फौज और पत्नी 6 लाख रिजर्व में कोई हद होती है, क्योंकि हम कोई जंग तो लड़ भी नहीं रहे हैं। तो फिर इनका खर्चा, इनको तनख्वाहें देनी, इनका सारा कुछ, इतनी रिक्रूटमेंट क्यों कर रहे हैं आप, जबकि आपको इतनी जरूरत नहीं है? इसकी वजह बताती हूँ कि रिक्रूटमेंट हमारी ये जर्नैल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे बम फैक्ट्रियां चल रही हैं, और उनको ये हायर करवाते हैं, बहुत पैसा देके दूसरे मुल्कों में लड़ने के लिए भेजते हैं। ये अंदरूनी एक गेम है जो आपको नहीं पता। आपके अपने लख्तो जिगर और आपके बच्चे किस तरह यूक्रेन की जंग में भेज देंगे, उधर हमें क्या पता, हमें इजराइल की जंग में भी भेजे हुए हो, ये कह के कि भाई देखो हमने ये करना है। तो मेरा कहने का ये मकसद है, अंदर ही अंदर बहुत खाते बहुत कुछ चल रहा है, जिससे अवाम को ओझल, उसकी आंख को ओझल रखा जा रहा है। आपको बताया नहीं जा रहा, असल बात नहीं बताई जा रही। तो खैर, नंबर 1, अगर हमने अपनी मईशत संभालनी है तो फौज हमें कम करनी पड़ेगी, ठीक है, उतनी करें। अगर जंग के दिन होते हैं तो रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, जैसे अब प्यूटन है, उसको जरूरत पड़ी तो उसने मजीद भर्ती कर ली है। लेकिन जब अमन के दिन हो तो हमें उस वक्त 8-10 लाख फौज की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा फौज होगी उतनी ज्यादा फिर पास आउट होंगे, उतनी ही ज्यादा फिर उनकी तनख्वाहें आपको देनी पड़ेंगी, और आपकी मईशत पहले ही जिसकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है उस पर बोझ पड़ेगा। तो ये सारी जो बातें हैं ये समझनी होंगी और इन पे अमल करना होगा। और इसीलिए जो निजामुद्दीन है वो नहीं चाहते कि उनका बजट कम हो, और बताए उतने कर्नल ब्रिगेडियर जब ये बनते हैं फिर इनको प्लॉट भी उतने ही देने पड़ते हैं, तभी फिर ये आके हुकूमत से मांगते हैं कि हमें जो है इतने फौज को जो है प्लॉट देते। 46,000 एकड़ जमीन इस निजामुद्दीन, ये जो अभी बैठे हुए हैं आसिम मुनीर साहब ने शहबाज से ले करके अपने फौज के नाम करवाई है, और आप लोगों को ये कहा कि इसके ऊपर हम अनाज उगाएंगे। अब क्या फौज जो है क्योंकि दूसरे काम तो कर नहीं रही, तो अब ये क्या हमारे लिए गल्ला उगाएंगे? तो फिर किसान क्या मक्खियां मारेंगे? तो ये है सारी बात, किसानों की कमर, और आपको किसी सेक्टर में ये सांस नहीं लेने दे रही है फौजी जर्नैल। इनको अपने बैरिक्स में जाना चाहिए, इनको अपना काम संभालना चाहिए, और अवाम के लिए कुछ सेक्टर जो है वो खुले रखने चाहिए, ताकि वो अवाम भी कुछ खाए पिए और अपना जो है कारोबार करे। अगर सारे कारोबार पे फौजी आके मुसल्लत हो जाएंगे तो फिर अवाम क्या खाएगी? हवा। तो ये है जी पाकिस्तान का अलमिया, और ये है हमारे मुल्क की तबाही की सबसे बड़ी वजह। एक इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा अदारा एक आप बना दोगे तो वो फिर अजदहा की तरह आपको खा ही लेगा, ठीक है। तो ये थी जी पाकिस्तानियों आपके लिए इनसाइट आज की। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर अगले क्लिप में बात होती है। 10 मिनट का ही क्लिप बनता है, तो इंशाल्लाह इससे ज्यादा यहाँ पे आप क्लिप बना भी नहीं सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम और हकीकी आजादी और PTI पाइंदाबाद।